फाइनली इतना अप्स एंड डाउन्स होने के बाद फिर से कम बैक कर ली। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे वीडियो देखते होंगे तो पता होगा कि मैं इतना दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, इतना एग्ज़ाम पास में आ गया है। ओके, मैं बताती हूँ। सबसे पहले आज से अपना स्टडी स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने आज उठकर सबसे पहले अपना सारा काम वगैरह करके फिर मैथ का क्लास की, फिर उसके बाद जाके खाना बनाई थोड़ा सा लंच के लिए, और फिर लंच में दाल चावल और चॉप बनाई थी आलू का, और फिर ये सब बनाकर फिर खाकर फिर से स्टडी करने बैठ गई थी मैं 1 बजे के करीब में ऐसे। हाँ, एडिटोरियल उसके बाद की, फिर उसके बाद जाकर एडिटोरियल में बहुत सारा क्लास ये भी कितना दिन से मुझे छूट रहा था, कर रही थी, कभी-कभी नहीं कर रही थी, रेगुलर नहीं हो पा रही थी। फिर भी कैसे-कैसे मैं मतलब इतना टेंशन में थी ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? क्योंकि मुझे एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम देना था और निकालना भी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मेरा ड्रीम जॉब है, वो मुझे कभी भी तो निकालना ही है। बट अभी के लिए ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है। मेरा क्लास भी बहुत दिन से अच्छा से रेगुलर नहीं कर पा रही थी, कभी कर रही थी, कभी नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे पता है कि अब एसबीआई पीओ मेरे से नहीं हो पाएगा। इतना कम समय में सिलेबस कंप्लीट करूँ कि मॉक टेस्ट लगाऊँ कि क्या करूँ, प्रैक्टिस करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। तब जाके मैंने अब डिसीज़न ली हूँ कि अब आने वाला जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उस सब पे फ़ोकस करती हूँ। अभी ये सब के लिए अब ये सब के लेकर इतना डिस्टर्ब होना ठीक नहीं है। यही सब प्रॉब्लम था, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम थी, बट मैं वो सब शेयर नहीं कर सकती। कभी और बताऊँगी ये सब के बारे में। बट कोई ना, वो सब छोड़िए। अब जो भी है, अब से तो ठीक से अब रेगुलर ये स्टडी करना है। और मैं सबसे पहले एसबीआई क्लर्क को अभी टारगेट कर रही हूँ। अभी अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा फ़ोकस उसी को लेकर चल रही हूँ। और मैं सबसे पहले 75 डेज़ में इसको सिलेबस, मैथ का सिलेबस और जितना रीज़निंग वगैरह का है, इंग्लिश तो हो ही जाता है हल्का-फुल्का। इंग्लिश की क्लास छोड़ती नहीं हूँ, बट उसमें भी परफेक्शन क्लास बैकलॉग हो ही जाता है। एडिटोरियल पूरा करती हूँ। तो इसीलिए मैंने अब इस 75 डेज़ में सोची हूँ कि सबसे पहले मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ, उसके बाद जाके मैं कुछ पे भी फ़ोकस करूँगी। क्योंकि ये सब को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा टेंस हो जा रही हूँ कि ये एग्ज़ाम आ रहा है, वो एग्ज़ाम आ रहा है, और एसबीआई पीओ को तो मुझे बहुत ये हो रहा है कि मन कर रहा था कुछ दिन और टाइम मिलता ना, मैं कैसे भी इसके लिए तैयारी कर लेती, कैसे भी जी जान लगा के करती। लेकिन सच फ्रेंड्स, अब लगता है कि नहीं कर पाऊँगी। 75 डेज़ में मुझे सिलेबस समझ ही में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा-बड़ा क्लास हो गया है, परसेंटेज वगैरह ये सब। अभी मेरे मैथ बहुत वीक है, इसीलिए मैं अभी से कलर का ही अब लेकर चलूँगी। और अगर आप लोग में से भी कोई बिगिनर है तो ज़रूर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, हम लोग साथ में स्टडी करेंगे। मैं भी बिगिनर ही हूँ अभी, क्योंकि एसएससी में करती थी, उसमें भी मैं कंसिस्टेंसी, मेन प्रॉब्लम तो यही होता है कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पा रही हूँ। बट अब जितना ही टाइम होते जा रहा है, अब सच में फ्रेंड्स बर्डन होते जा रहा है कि अब एक भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाई। और ऑलरेडी मैं एसएससी में भी 2 साल दी हूँ, और उसके बाद इसमें अब बैंकिंग में भी 1 साल होने जा रहा है, लेकिन अब इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स। अब सच में बोल रही हूँ, ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूँ कि अब ये सबसे टेंशन में बर्डन हो रहा है बहुत ज़्यादा। कैसे एग्ज़ाम करूँ, कैसे एग्ज़ाम क्लियर करूँ? इतना साल ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। बट फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मायने मत रखिएगा जो भी मैं बोल रही हूँ, प्लीज़। ये आप ये समझिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होके ही मैं तो आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ अभी इस वक़्त, मैं कैसे क्या करूँ। बट फ्रेंड्स, एक बात तो समझ आ गया है, कुछ भी हो, हम लोग बड़ा एग्ज़ाम के चक्कर में, छोटा-छोटा एग्ज़ाम देने के चक्कर में नहीं रहते। जैसे मैं अभी एसबीआई, अभी मेरे पास भी फरवरी से एग्ज़ाम का तैयारी कर रही थी, लेकिन मैं फ़ोकस नहीं कर पा रही थी। 1 महीना क्लास हो चुका है, 1 महीना क्लास हो चुका है, और वैसे करते-करते, और हम सब कोई बोल रहा था कि मार्च में एग्ज़ाम होगा एसबीआई पीओ का, कोई बोल रहा था अप्रैल में होगा। ये सब को लेकर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। इसीलिए मैं और ज़्यादा से फ़ोकस से स्टडी नहीं कर पाई। लेकिन बट कोई ना, अब छोड़ो, जो भी हो गया हो गया। लेकिन अब से फ़ोकस से स्टडी करना है, और अब क्लर्क का तो पक्का करना है। और आप लोग भी सब ज़रूर करिएगा, अगर आप लोग में से कोई भी सीनियर है तो ये सब एग्ज़ाम में।
और जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं मुझे सजेस्ट करना कि मैं कैसे क्या करूँ, मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। और मैं अपना स्टडी ब्लॉग डेली शेयर करूँगी आप लोग से, और ज़रूर आप लोग बताना कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ। वैसे तो टीचर लोग है ही सब हम लोग को अब डायरेक्शन बताने के लिए। सच बोलूँ फ्रेंड्स, एसएससी में मुझे कोई भी ऐसा ये नहीं, मैं कोर्स ही नहीं खरीद रही थी। कोर्स भी खरीदी थी तो समझ में नहीं आ रहा था, मुझे एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। और जब नहीं खरीदी थी तो ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन बट जब सीएस ऑफिसर का टीम में से जुड़ी हूँ या उस टीचर लोग से जुड़ी हूँ तो बहुत सारा समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करना है। लेकिन आप लोग से इसलिए मैं सजेस्ट पूछ रही हूँ कि आप लोग भी बताना, क्योंकि एक स्टूडेंट्स का माइंडसेट स्टूडेंट ही समझ सकता है, इसीलिए। और उन लोग का तकलीफ़ स्टूडेंट ही समझ सकता है, इसीलिए आप लोग से मैं पूछ रही थी। और फ्रेंड्स, मेरा तो और भी ज़िम्मेदारी अब बढ़ गया है, क्योंकि मुझे घर का काम खुद से करो, फिर खाना वगैरह खुद बनाओ, स्टडी खुद से करो। तो स्टडी भी वो तो खुद ही ना करना है, लेकिन घर का काम, खाना वगैरह सब खुद से। पहले मम्मी यहाँ पे थी तो हम अभी दूसरी जगह हूँ, तो मैं खुद से ही अब करती हूँ। और जब मम्मी थी तो सब वही करके खाना वगैरह बना के देती थी, फिर तो मैं चिल करती थी, अच्छा से स्टडी भी नहीं करती थी। लेकिन अब जाकर बर्डन फ़ील हो रहा है, अब खुद से करना पड़ रहा है तो। लेकिन कोई ना, आप लोग से मैं हर चीज़ शेयर करूँगी, अपना स्टडी ब्लॉग, क्या खाना वगैरह, लंच वगैरह बनाती हूँ, क्या करती हूँ। मुझे वैसे कुकिंग भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुकिंग मैं खुद से कर लेती हूँ, इसीलिए सब कुछ स्टडी भी कर लेती हूँ। और सबसे पहले आज मैं ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाई, 4 टू 5 आवर्स स्टडी करी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट स्टडी स्टार्ट की थी। आज 10 से बजे से कि 11 बजे से स्टडी की, क्योंकि आज सारा काम वगैरह की। फिर मेन बात ये नहीं कि स्टडी में लेट स्टार्ट की, मेन बात ये है कि मैं समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से अब स्टार्ट करूँ। लेकिन आप लोग से मैं ज़रूर बताऊँगी, 2-4 दिन और रुक जाइए, सब मैं अपना स्टडी प्लानिंग बनाकर आप लोग से शेयर करूँगी कैसे क्या करना है अब मुझे आगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग ज़रूर मेरा वीडियो, आप लोग में से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके लिए थैंक्स। और आप लोग भी बताना कि आप लोग का किस-किस एग्ज़ाम का स्टडी कर मतलब तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन। और एक बात और फ्रेंड्स, जो भी मैं अगर बीच में थोड़ा ये जो भी बात में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है उसके लिए सॉरी। और प्लीज़ वो सब बात को इग्नोर करना जो मैं अगर अच्छा से नहीं जहाँ बोल पा रही हूँ। बट ऐसे भी ठीक, ऐसे बोलते-बोलते ही ना कॉन्फिडेंस आएगा फ्रेंड्स। इसीलिए मैं अपना ऐसे हेजिटेशन भी ख़त्म करने के लिए ये सब मैं स्टडी ब्लॉग बना रही हूँ, और रूटीन में आने के लिए भी। उधर स्टडी अच्छा से चल रहा था, फिर बीच में ब्रेक हो गया, बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो गया। बट अब कोई ना, ठीक है, अब सब अच्छे से करेंगे और मिलकर स्टडी करते हैं। और आप लोग में से कितना जन एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, बताना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।